हेलो, प्रियास टोटल एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंत्र शक्ति से कभी कभी ऐसे काम होते देखे और सुने जाते हैं जिनसे असाधारण आश्चर्य होता है। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र शब्दों से बनते हैं और शब्द एक सजीव पदार्थ हैं। जो भी शब्द हमारे स्वर यंत्र से निकलता है वह ईथर तत्व में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये वाइब्रेशन उस उच्चारण करने वाले मनुष्य की इच्छा शक्ति और धारणा के अनुसार शक्तिशाली या कमजोर होते हैं। अलग अलग रूप से अक्षरों का स्वरूप अदृश्य जगत में बनता है तथा विशेष प्रकार की शब्दावली को एकत्रित कर देने से उनका विशिष्ट स्वरूप बन जाता है। ओम, हीम, हूम, श्रीम, क्लीम आदि एकाक्षरी मंत्र अपना विशेष महत्व रखते हैं। कंठ के स्वर यंत्र के जिस स्थान से यह अक्षर निकलते हैं उनमें कुछ अलौकिक विशेषता है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए वर्णमाला में या बोलचाल की भाषा में कहीं भी इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। सच्चे मंत्रों को उचित रूप से अभिमंत्रित करने पर अक्षर विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार उनका निश्चित फल प्राप्त होता है। इसकी जो चाहे प्रयोग करके देख सकता है। शब्द रचना के अलावा प्रयोगकर्ता की धारणा और विश्वास शक्ति का बल होता है। यह बल जितना कम या ज़्यादा होगा उतना ही मंत्र भी कम या ज़्यादा फलदायक होगा। कार्य सिद्धि के लिए प्रयोगकर्ता की तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है। मनोविज्ञान के अनुसार भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए विश्वास, एकाग्रता और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। अब हम बात करें गायत्री मंत्र की, तो यह सनातन संस्कृति का मंत्र है। गायत्री मंत्र का हिंदू धर्म में प्रमुख स्थान है। गायत्री मंत्र की शब्द रचना अक्षर शास्त्र के अनुसार बड़ी अद्भुत है। वेदों की यह माता है। आदि काल से लेकर अब तक करोड़ों उच्च आत्माओं ने इस मंत्र का असीमित और अनन्य श्रद्धा के साथ जप किया है। ऐसे ही अनेक कारणों में से एक तो गायत्री मंत्र स्वयं ही बहुत शक्तिशाली सत्ता बन गया है। दूसरा, जब उसे उच्च मनोभावों के साथ सविधि सिद्ध किया जाता है तो एक ऐसी तेजस्वी ब्रह्म शक्ति पैदा होती है जो असफलताओं का निवारण और सफलताओं का वरदान देने में पूर्णतया समर्थ होती है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भू भव स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसका अर्थ इस प्रकार है। ओम यानी परमात्मा, भूह मतलब प्राण स्वरूप, भुवा यानी दुखनाशक, स्वह मीन्स सुख स्वरूप, तत् मीन्स उस, सवितु यानी तेजस्वी, वरेण्यम मीन्स श्रेष्ठ, भर्गो यानी पाप नाशक, देवस्य यानी दिव्य, धीमहि यानी धारण करे, धियो यानी बुद्धि, यो यानी जो, नह मीन्स हमारी, प्रचोदयात यानी प्रेरित करे, अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इस मंत्र के पहले भाग में ईश्वरीय दिव्य गुणों को प्राप्त करने का, दूसरे भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण धारण करने का और तीसरे भाग में बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने की प्रेरणा है।
गायत्री की शिक्षा है कि अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, आदर्शों को ऊंचा रखो। हम जैसे जैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों की अपने में वृद्धि करते जाएंगे, उसी अनुपात से लौकिक और पारलौकिक आनंद की वृद्धि होती जाएगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।